fed crop mostly grown in the moist areas और इसमें ना हार्डली इस टाइप की जो फसल होती है इनमें मिलेट्स को इनको बहुत कम इरिगेशन सिंचाई की जरूरत होती है। तो जैसे राजस्थान वगैरह के एरिया है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये सुटेबल एरियाज है इसको ग्रो करने के लिए। बाजरा ग्रोज वेल ऑन द सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। तो यहाँ बाजरा राजस्थान में भी ग्रो होता है। ब्लैक सैंडी लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल, जो कम ब्लैक सॉइल होती है, जो उथली होती है, वहाँ पर मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ये यहाँ पर कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड। ओके, these are all are um, these all are मिलेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेज। ये भी फॉडर क्रॉप, सॉरी फूड क्रॉप है। आप जो हमारे यहाँ पर नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर ये बहुत शौक से खाई जाती है। मक्की की खाते हैं। इट इज़ अ ये फॉडर के लिए भी यूज़ होती है, चारे के लिए भी। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ग्रो वेल इन द ओल्ड एलुवियल सॉइल। जो पुरानी एलुवियल सॉइल होती है उसमें बहुत अच्छी उगती है। जैसे कि बिहार में जो मेज है उसको रबी सीजन में भी उगा लेते हैं। ठीक है, मॉडर्न अब आजकल जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, HY भी बोलते हैं, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, ऐसे सीड्स जो कि बहुत ज़्यादा पैदावार देते हैं, या फर्टिलाइजर्स यूज़ करके और इरिगेशन सिंचाई की अच्छी सुविधाएं करके यूज़ करके इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया है। आजकल कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश, दे आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। Next, we will study about the pulses. India is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world. हमारे देश में दालें जो हैं बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं। लार्जेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं पूरे वर्ल्ड में। और साथ में हम सबसे ज़्यादा दालों का कंज्यूम भी करते हैं। हमारी डेली फूड जो खाना है डेली, जो उसमें क्या होता है कि पल्स जरूर होती है, दाल जरूर होती है। और ये प्रोटीन का एक रिच सोर्स है। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तुअर, जो उड़द, मूंग, मसर, pea and gram. Can you distinguish which of these pulses are grown in the kharif season and which are grown in the rabi seasons? Pulses need less moisture and survive even in dry conditions. देखिए पल्सेस दालों को बहुत कम मॉइस्चर की जरूरत होती है और ये इवन ड्राई सीजन में भी उग जाता है। लेगुमिनस क्रॉप्स होते हैं, लेग्यूम्स, जैसे कि पी है, मटर है। All these crops except अरहर help in restoring soil fertility. अच्छा, लेग्यूम जो मिनस जो क्रॉप्स होती हैं, ये फसलें होती हैं मटर वगैरह की, इससे क्या होता है, आपको सुना होगा कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है उनके रूट्स में। वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और उसको कन्वर्ट करता है प्लांट के लिए बेनिफिशियल नाइट्रोजन, बेनिफिशियल अमीनो एसिड्स के लिए। अच्छा देखिए, प्रोटीन्स जो पल्सेस में आप खाते हैं वो उसकी फिक्सेशन होती है बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट्स नोड्यूल्स ऑफ दिस लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो पल्सेस जो है दे आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी। शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ट्रॉपिकल एरिया आपको पता है कि जो इक्वेटर है तो उसके जो साइड में, दोनों साइड, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ साइड में जो एरिया होता है उसको ट्रॉपिकल बोलते हैं। देन ट्रॉपिकल रीजन होता है, देन टेम्परेट, देन टॉरिड रीजन। अब आप ग्लोब को ऐसे डिवाइड करते हैं 3 रीजन्स में। तो देखिए, इट ग्रोज वेल इन द हॉट एंड ह्यूमिड climate with a temperature of 21 degrees centigrade to 27 degrees centigrade and annual rainfall between 75 centimeter to 100 centimeter. Irrigation is required in the regions of low rainfall. जहाँ पर रेनफॉल कम होती है वहाँ पर इरीगेशन की भी जरूरत पड़ती है। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ, देखिए यहाँ पर इसको ग्रो करते हैं वेराइटी ऑफ सॉइल, डिफरेंट सॉइल्स पे भी ग्रो हो जाता है। नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सॉइंग टू हार्वेस्टिंग।
बीज लगाने से लेकर के हार्वेस्ट करने तक इसमें हाथ से काम करना पड़ता है, मैनुअल, मतलब मैन को वर्क करना पड़ता है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा बड़ा ऐसा देश है जो शुगर केन की प्रोडक्शन करता है। उसके बाद इंडिया है। स्टेट लाइक यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा, दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन। अब एक और चीज़ है ऑयल सीड्स। देखिए इन 2008 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड। 2008 तक भारत जो था वो मूंगफली का सबसे बड़ा प्रोडक्ट उत्पादक देश था। इन रेपसीड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2008। देखिए यहाँ पर ये ऑयल सीड्स से आपको पता है ऐसे जैसे मस्टर्ड सीड्स होते हैं ना, सरसों के बीज, उससे सरसों का तेल निकाला जाता है। सनफ्लावर के सीड से सनफ्लावर ऑयल निकाला जाता है। और रिफाइंड ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सीड्स को क्रश करके निकाला जाता है। ओके, मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया और ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट। कोकोनट से भी ऑयल निकाला जाता है। सीसेम, सीसेम होता है तिल का तेल। लिनसीड एंड कॉटन, कॉटन के सीड से भी ऑयल निकाला जाता है। कैस्टर ऑयल भी होता है एंड सनफ्लावर ऑयल। दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज अ कुकिंग मीडियम। इसमें ये सारे खाने वाले होते हैं और तेल होते हैं और ये कुकिंग के लिए यूज़ होते हैं। सम ऑफ दीज आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप में, कॉस्मेटिक्स में, ऑइंटमेंट में भी इनका यूज़ होता है। ग्राउंडनट इज़ अ ग्राउंडनट भी एक खरीफ क्रॉप है एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। गुजरात जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट है। अब ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टेट जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट है, तो आप ये लिख सकते हैं गुजरात। लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स। मस्टर्ड जो है रबी क्रॉप है, ये आपने पहले भी पढ़ा। सीसेम जो तिल है ये खरीफ क्रॉप है, ये नॉर्थ में, और रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट जगह ग्रो कर रहे हैं। कैस्टर सीड जो है, कैस्टर ऑयल बोलते हैं, उसका जो यूज़ होता है वो दोनों जगह रबी में भी क्रॉप भी मान सकते हैं जो, और खरीफ क्रॉप भी मान सकते हैं। टी, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टी कल्टीवेशन। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। हमने पहले भी एग्रीकल्चर के पैटर्न, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, उसमें टी के बारे में पढ़ा था। वो प्लांटेशन इज आल्सो अ प्लांटेशन क्रॉप। ये ब्रिटिश ने लगाई थी इंडिया में। टी बुशेस दे रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री climate all throughout the year. Frequent showers evenly distributed over the year ensures a continuous growth of tender leaves. नाजुक नाजुक पत्तियाँ होती हैं जो सबसे ऊपर लगती हैं, उनको तोड़ करके उसको सुखा करके टी बनाई जाती है। टी के लिए वो बेटर होती है, सबसे सबसे ऊपर वाली अपर। यहाँ पालमपुर में, हिमाचल प्रदेश में भी टी कल्टीवेशन होती है। असम में दैट रिक्वायर चीप एंड स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। स्किल्ड मतलब जो कुशल हो, मतलब जो उसको पता हो कि कहाँ से कौन सी पत्तियों को निकालना है। टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। फ्रेश पत्तियों को सुखा करके उसको उनको रिस्टोर किया जाता, स्टोर किया जाता है। असम, दार्जिलिंग में, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। अभी हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर आल्सो द टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। 2008 में इंडिया जो था वो सबसे थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी था। सबसे पहला चाइना, देन टर्की। ओके, दिस इज हाउ वी नो अबाउट द। नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है कि आपके प्लांट कमर्शियल क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स के बारे में पूछते हैं। देन कॉफ़ी, इन 2008 इंडिया प्रोड्यूस 3.2% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। देखिए आप बोल रहे हैं कि पूरे विश्व में 3.2% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन का इंडिया में प्रोड्यूस होती थी। मतलब इंडिया की जो कॉफ़ी है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। द अरेबिका वैरायटी, इसकी वैरायटी है अरेबिका। ये यमन लेके आए थे इंडिया में। ये बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये बाबा बुडन हिल्स में ग्रो होती है। और यहाँ पर नीलगिरी जो कर्नाटक में, केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स हैं, वहाँ पर इसकी ग्रोथ होती है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी के लिए मानी जाती है। तो देखिए कॉफ़ी प्रोडक्शन में भी इंडिया
इंडिया जो है वो 3.2% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी इट प्रोड्यूस। ओके, केरल और तमिलनाडु में भी यहाँ पर होती है। चलिए नेक्स्ट हम क्रॉप पढ़ रहे हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर में हॉर्टिकल्चर होता है फ्रूट क्रॉप्स के बारे में बोलते हैं। फ्रूट क्रॉप्स जितने भी फ्रूट्स हैं उनकी क्रॉप उनको उगाना वो हॉर्टिकल्चर के अंडर आता है। इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट है, इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं। मैंगोज महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में और यूपी और वेस्ट बंगाल में। ऑरेंजेस नागपुर के फेमस हैं। और चेरापूंजी के भी जो मेघालय में, बनानाज करे केरला के केरला के और मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ज़्यादा ग्रो होते हैं। लीची एंड गुआवा ऑफ यूपी एंड बिहार, पाइनएप्पल ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के एप्पल, पियर एंड एप्रिकॉट एंड वालनट, अखरोट, खुमानी, ये सब हिमाचल प्रदेश और जे.एंड.के के। तो ये सारी जो इंडिया जो है वो 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल जो है इंडिया में ग्रो होती है। ये मटर, पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो का एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। ब्रिंजल बैंगन को बोलते हैं, कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी को बोलते हैं, बंद गोभी और टमाटर बैंगन वगैरह का ये बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। यहाँ पर एक नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं आप। नॉन फूड क्रॉप्स होती हैं जिन क्रॉप्स से फूड नहीं मिलता, जैसे रबर। रबर जो है आपको पता है कि प्लांट के जो सेल सैप से निकलता है उसको कलेक्ट करते हैं और उससे रबर बनता है। ये इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटर के साइड वाले जो एरिया है वहाँ पर यहाँ पर ये क्रॉप उगाई जाती है। स्पेशल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा चाहिए? मॉइस्ट, नमी वाला। और रेनफॉल चाहिए 200 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए थ्रू। एंड टेम्परेचर भी 25 डिग्री से सेंटीग्रेड से अबव चाहिए। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ जो होता है रबर। इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, रबर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, टायर्स बनते हैं। रबर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर। तो ये वेरियस इंडस्ट्रीज में ये रॉ मटेरियल का वर्क करता है। ये केरल में ग्रो होता है, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गा। फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, हेम्प जिससे रेशा जो यूज़ होता है रस्सियाँ उसियाँ बनाने के लिए। नेचुरल सिल्क, दे आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। सिल्क को भी नेचुरल सिल्क, द फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। कॉटन, जूट और हेम्प जो होता है ये सारा जो होता है ये सॉइल में ग्रो होता है। बट आपको पता है कि जो सिल्क है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सिल्क वर्म्स फेड ऑन द ग्रीन लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। इसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर, SERICULTURE। कॉटन, इंडिया जो है ओरिजिनल होमलैंड है कॉटन प्लांट का। इंडिया में ही कॉटन ग्रो हुआ था फर्स्ट टाइम। इसमें ये और कॉटन इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल इंडिया से ही मिल जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन है चाइना के बाद। कॉटन जो है ड्रायर पार्ट उसको ब्लैक सोइल की जरूरत पड़ती है। डेक्कन जो एरिया है, डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन जो है इसके लिए बेटर सूट करता है। और हाई टेम्परेचर चाहिए था, लाइट रेनफॉल, इरिगेशन। और एक बात, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब 3 महीने की कड़ी धूप चाहिए होती है इसको। ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। फ्रॉस्ट फ्री मतलब जिसमें कि पाला ना पड़े, मतलब नमी ना हो। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, 6 से 8 महीने लगते हैं इसको ग्रो होने में। और ये गुजरात, महाराष्ट्र और MP में उगती है। आपको कई बार ये समटाइम्स द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि कॉटन ग्रोइंग स्टेट, नेम सम कॉटन ग्रोइंग स्टेट। अब इनमें से कोई भी नाम ले सकते हैं। पंजाब, हरियाणा और यूपी भी है। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं क्योंकि इसका कलर येलो होता है। ये वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, ड्रेन मतलब उसमें से पानी कम हो, पानी नहीं हो, है ना, उसमें से निकल के और निकासी होगी। और फर्टाइल सॉइल, और ये फ्लड प्लेन्स में जहाँ पर वेल ड्रेन मतलब जहाँ पर वाटर भी अवेलेबल हो। और फर्टाइल सॉइल हो जो कि फ्लड प्लेन्स की होती है, मतलब जहाँ जो पानी जहाँ पर
ऐसे मैदानी इलाके जो पानी जहाँ पर अवेलेबल हो, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसकी ग्रोथ के लिए, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय, इस ये मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। तो देखिए यहाँ इसके गनी बैग्स बनते हैं, मैट बनती हैं, रोप्स बनती हैं, यार्न धागे बनते हैं, कारपेट और अदर चीज़ें बनती हैं, आर्टिफैक्ट्स। इसकी हाई कॉस्ट है और आजकल सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा बन रहा है, जैसे कि नायलॉन वगैरह, आर्टिफिशियल थिंग्स आर प्रोड्यूस। अब टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स देख रहे हैं आप यहाँ पर इंडिया में क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छा